रायबरेली फुल्लन देवी की मूर्ति प्रशासन ने नहीं लगने दी। चुनाव आते ही याद आई फुल्लन। चंबल के बीहड़ों से निकलकर देश की सर्वोच्च संस्था संसद भवन तक पहुंचने वाली फुल्लन देवी की मूर्ति को लगाने के लिए समाजवादी पार्टी ने ऊंचाहार क्षेत्र के एक गांव चुना, लेकिन प्रशासन ने मूर्ति नहीं लगने दी। जबकि मूर्ति के अनावरण के लिए सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप पिछड़ा वर्ग सम्मेलन रायबरेली में करने के लिए आए थे और पूर्व सांसद फुल्लन देवी की मूर्ति भी लगनी थी। पुलिस ने उसे रोक दिया, जिससे नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही चौपाल लगा दी। राजपाल कश्यप का कहना था कि फुल्लन को जनता ने संसद तक पहुंचाया और निर्दोष साबित किया। ऐसे में भाजपा सरकार उनकी मूर्ति लगाने पर अड़ंगा क्यों लगा रही है? मूर्ति लगने के विवाद को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रही। पुलिस की भी भारी भरकम फोर्स लगी रही। अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 10 जिला संवाददाता रायबरेली। लोकतंत्र में जनता ने उनको निर्दोष साबित किया था और सरकार में बैठे हैं तड़ी पार। इनको क्या कहेंगे? जो सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर मुकदमे हैं, तो क्या इस्तीफा देंगे? ये लोग इस्तीफा देंगे? जो सत्ता में बैठे जिनके ऊपर मुकदमे हैं वो इस्तीफा देंगे? अगर बीजेपी के लोग जिनके ऊपर मुकदमे हैं वो सब इस्तीफा दे दें तो हम नहीं बात करेंगे, अगर दूध के दूल्हे हो। लेकिन वो तो अन्याय के खिलाफ लड़ी थी, जिनको दुनिया में अमेरिका जैसे अन्य मुल्कों में अन्य जगह उनको सम्मान की दृष्टि से देखा गया। और जनता ने, हम माननीय मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के आभारी हैं कि उन्होंने उनको भारत की पार्लियामेंट में 2 बार भेजने का काम किया। ऐसी बहादुर महिला वीरांगना फुल्लन देवी को हम नमन करते हैं। और इस अन्यायी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी और दुराचारी सरकार, ये इसी के जमाने में तो वो जिसने हत्या की वो हत्यारा घूम रहा है, बीजेपी में है, इसलिए बीजेपी को पीड़ा है। बीजेपी से पाला जा रहा है, बीजेपी पाल रही है उसको, जेल के बाहर है। बीजेपी तो कहती सपा में गुंडे थे, सपा में गुंडाई होती थी। आज तो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आज तो लोकतंत्र खत्म कर दिया गया। आपने देखा नहीं बीजेपी की गुंडाई क्या? महिलाएं अगर पर्चा दाखिल करने गई, उनकी साड़ियां तक नोची गई, उनके साथ में दुराचार तक किया गया। ये है बीजेपी के गुंडे। बीजेपी में सबसे ज्यादा गुंडे अपराधी बीजेपी में हैं। एडीआर की रिपोर्ट देखिए, सबसे ज्यादा अपराधी सांसद, विधायक और मंत्री अगर कहीं हैं तो बीजेपी में है। समाजवादी पार्टी तो अन्याय के खिलाफ लड़ती है और ये पिछड़े और दलितों के साथ में जो अन्याय और पिछड़े और दलित महापुरुषों के साथ में जो अन्याय, यही लोग तो मंडल की जब बात होती थी तो यही बीजेपी के लोग विरोध करते थे। मंडल कमीशन की सिफारिशें नहीं लागू होने दे रहे थे। यही बीजेपी तो है, इनका चरित्र है पिछड़ा और दलित विरोधी। ये अंबेडकर की भी मूर्ति नहीं लगने देते हैं, यही बीजेपी के लोग अंबेडकर की भी मूर्ति नहीं लगने देते। वीर सावरकर की लगाएंगे, गोडसे की लगाएंगे, गांधी की हत्या करने वालों ये लगेगी मूर्तियां, लेकिन वह वीरांगना फुल्लन देवी की नहीं लग पाएगी। आप अन्याय की बात कर रहे हैं, अगर आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? हमारी सरकार आएगी, पहली बात तो जाति जनगणना होगी, आबादी के हिसाब से हक अधिकार मिलेगा। और हमारी सरकार बनेगी तो वीरांगना फुल्लन देवी पूर्व सांसद की मूर्ति भी लगेगी और भव्य स्मारक भी बनेगा और महाराजा निषाद राज का भी भव्य स्मारक बनेगा और मूर्ति भी लगाएंगे। ये निषाद राज संगमेरपुर की राजधानी है, यहाँ भी लगाएंगे और बाबा जी के क्षेत्र गोरखपुर में भी लगाएंगे। भाई साहब, क्या माना जाए, बड़ा सम्मेलन आपने अपने विधानसभा में किया, क्या माना जाए कि चुनावी आगाज हो गया? देखिए, पिछले 10 दिन से प्रबुद्ध सम्मेलन में हम बाहर रहे, प्रदेश में सम्मेलन कई चल रहे हैं। आज हमारी विधानसभा में ये पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन था। हमें खुशी है कि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज पिछड़े लोग आज इस सम्मेलन में इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने पिछड़े नहीं बल्कि वो आगे बढ़ करके उन्होंने आदरणीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और अपनी श्रद्धा और आस्था समाजवादी पार्टी में व्यक्त किया है। मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का हर वर्ग जहां इस महंगाई, गरीबी से आज परेशान है, उसमें सबसे ज़्यादा आज परेशान पिछड़ा और दलित है। और मेरा मानना है कि अगर पिछड़े समाज के लोगों को कभी न्याय देने का काम किया है तो 1989, 93, 2004 और 12 इन सारी सरकारों में समाजवादी पार्टी की सरकार के ही फैसले थे जिन्होंने पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ी। 27 जो हमारी अति पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए हम लोगों ने 13 जनवरी 2014, 16 अक्टूबर 2016 और 17 में भी हम लोगों ने अंतिम कैबिनेट में
भारत सरकार को हम लोगों ने आरक्षण की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए भेजा था। अफसोस है कि तत्कालीन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोगों के मंत्रिमंडल के फैसले को वापस कर दिया। मेरा ये मानना है कि पिछड़ी जात के लोग हों या अगड़ी जात के लोग हों, महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। मैंने रायबरेली में नगरपालिका अध्यक्ष रहते हुए सरदार पटेल की मूर्ति बस स्टेशन पर, झलकारी बाई की सारस होटल पर, वीरापाशी की मूर्ति का, और अगर आप देखें तो हिंदी के खड़ी भाषा के साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वार, मलिक मोहम्मद जायसी द्वार, राणा प्रताप द्वार, इन सारे द्वारों की स्थापना हमने कराने का काम किया था। और इस विधानसभा में भी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पटेल पार्क और राणा बेनी माधव द्वार जगतपुर में, जमादार बाबा के नाम से द्वार, माहेपाशी के प्राचीन किले को जीर्णोद्धार करा करके उनकी मूर्ति की स्थापना करने का काम, यह तमाम काम हमने इसलिए किया कि ऐसे महापुरुषों को श्रद्धांजलि और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए, जिससे समाज उन्हें याद रखे। अब लड़ाई इस बात पर होती है कि ये मूर्ति लगेगी, ये मूर्ति नहीं लगेगी। मेरा ये मानना है कि जो कुछ लोग छोटी मानसिकता से ऐसा विरोध करते हैं, उन्हें इससे ऊपर आना चाहिए। हर समाज के महापुरुषों को, उनके नेताओं को, और ये भारत का शासनादेश कहता है स्टेट का कि जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, कारगिल के युद्ध में मारे गए हैं, उन लोगों को सम्मान दिया जा सकता है। डॉक्टर